हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि मैं लास्ट 3-4 लेक्चर से प्रॉब्लम जो हमने फेस किया है रनिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और वही प्रॉब्लम ही शेयर करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब देख के आप लोग को थोड़ा मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। और ये टिपिकल प्रॉब्लम रहते हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम नहीं है, टिपिकल प्रॉब्लम है जो बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हैं, वही सब मैं डिस्कस करता हूँ। तो उसी क्रम में आज मैं आप लोगों से एक हाइड्रोलिक पंप के कपलिंग फेलियर के बारे में डिस्कस करूँ। कपलिंग फेलियर मतलब कपलिंग के जॉट टूटते थे, कपलिंग का इंसर्ट टूटता था और प्रॉब्लम फाइंड आउट होने में बहुत टाइम लग गया, माने 3-4 दिन लग गए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो मैं आज उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा। उसका हमने टॉपिक दिया प्रॉब्लम फेस्ड विथ हाइड्रोलिक पंप। ये प्रॉब्लम जो हाइड्रोलिक पंप के साथ हमने फेस किया था उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप देखिए अभी कैसे है। एक हाइड्रोलिक पंप में क्या रहता है, हमारा एक रिजर्वायर है जिससे आयल जाता है। ये हमारा बेलोज है, ये प्लेट है जिसके ऊपर में एंटी वाइब्रेशन पैड लगा हुआ है, इसके ऊपर में पंप लगा हुआ है। ये पंप है, ये पंप के ये बेल हाउसिंग है, ये पंप का शाफ्ट है, ये मोटर है, ये मोटर का शाफ्ट है और पंप के आगे में डिलीवरी लाइन में फ्लेक्सिबल हॉस दिया हुआ है। ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये ड्रेन लाइन है हमारा, और ये हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था ये कपलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। ये जो कपलिंग था क्या हो रहा था कि ये कपलिंग का जो हमारा जॉ था, 3 जॉ वाला कपलिंग था, कपलिंग का जॉ टूट रहा था, रबर इंसर्ट टूट रहा था और ये कंटिन्यूस टूट रहा था। एक कंडीशन तो ऐसा आया कि जो पंप हमारा बेल हाउसिंग से लगा हुआ था तो पंप का फ्लेंज एक साइड से टूट गया। जब ये फ्लेंज टूट गया तो काफ़ी अलार्मिंग हो गया। उन्होंने दूसरा पंप लगाया, पंप लगा के फिर कपलिंग डाला, कपलिंग डाल के चालू किया, लेकिन वो इंसर्ट टूटना बंद नहीं हुआ क्योंकि ये सब नया था। तो उसमें हमारा जो था ये क्या था कि ये हमारे यहाँ जो सिस्टम था काफ़ी पुराना था, ले आकर रखा हुआ था, कमीशन नहीं हुआ था। ये लाइडल रीहीटिंग फर्नेस के बारे में बता रहा हूँ, लाइडल रीहीटिंग, लेकिन ये जनरली कहीं भी हो सकता है। ये तो मैं लाइडल रीहीटिंग फर्नेस में का फेस किया प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम कहीं भी किसी यूनिट में भी हो सकता है। तो आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तभी देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड विथ हाइड्रोलिक पंप टॉपिक दिया है, नाम दिया है। हमारे यहाँ एक बहुत से हाइड्रोलिक सिस्टम में पंप लगे हुए थे और जैसा कि हम लोग जानते हैं पंप केवल फ्लो देता है, प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। प्रेशर हमारा सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन से आता है। अब जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन 2 हाइड्रोलिक पंप कंटिन्यूसली। अब 2 पंप में कंटिन्यूस, एक्चुअली 3 पंप था, उसमें 2 रनिंग में था और एक स्टैंड बाई था। 2 पंप में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए प्लांट बंद हो जा रहा था कंटिन्यूसली। इसको बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करने की कोशिश, पहले तो उसका रबर इंसर्ट मैंने स्पाइडर चेंज किया। स्पाइडर चेंज करने के बाद फिर अगले दिन मालूम चला कि हमारा ये कपलिंग का फ्लेंज टूट गया। वही सब इसमें प्रॉब्लम बताए हुए जैसा जैसा हम लोग को। टू हाइड्रोलिक पंप, द पंप वॉज फिटेड विथ इलेक्ट्रिक मोटर्स, द पंप इज कपल्ड विथ मोटर विद द हेल्प ऑफ बेल हाउसिंग। बेल हाउसिंग के थ्रू बैठाया हुआ था। जनरली इट इज कंसिडर्ड दैट बोथ पंप एंड मोटर्स आर वेल अलाइंड ड्यू टू द फिटिंग अरेंजमेंट इन बेल हाउसिंग। में क्या होता है, स्टेप रहता है। जब स्टेप रहता है तो इसमें मिस अलाइनमेंट में कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि वो जो मोटर का जो फ्लेंज है वो मेल पार्ट रहता है और फीमेल पार्ट बेल हाउसिंग का रहता है, जिसमें जाके बैठ जाता है। बैठ जाने से क्या होता है कि ये हम मान के चलते हैं कि अब ये अलाइन हो गया उसके साथ। द प्रॉब्लम स्टार्टेड विद फेलियर ऑफ रबर इंसर्ट। रबर इंसर्ट से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। वी चेंज द रबर इंसर्ट एंड फाउंड नेक्स्ट डे दैट द कपलिंग जॉ इज शेयर्ड। फिर हमने दिन मालूम चला था कपलिंग का जॉ शेयर्ड। वी मेट न्यू कपलिंग एंड फिटेड आफ्टर रनिंग द 2 days। द finding was that the pump collar where it was connected to bell housing was seared. The collar of the pump one side was seared. We replaced the pump and found the coupling inserts are failing continuously. उसके बाद क्या किया, हमने पंप चेंज किया, लेकिन ये पता चला कि कपलिंग इंसर्ट बार बार फेल हो ही रहा है। सो हम लोगों ने एक्शन क्या क्या लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक द एंटी वाइब्रेशन पैड एंड ओके। पहले हम लोगों ने एंटी वाइब्रेशन पैड चेक किया, ये मालूम चला ये ओके है। वी स्टार्टेड टू मॉनिटर द पंप फ्लो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज। और प्रेशर गेज लगा हुआ तो उसे चेक किया। वी फाउंड द प्रेशर फ्लक्चुएशन भी नहीं था। 150 बार का सेटिंग था, 140-150 यही रहता था। वी स्टार्टेड टू मॉनिटर द रबर इंसर्ट एंड इट वाज डैमेजिंग कंटिन्यूसली। इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट द रबर इंसर्ट, हम लोगों ने शुरू में सोचा कि बहुत पुराना पंप है, बहुत दिन से रखा हुआ है, हो सकता है इसके लिए रबर इंसर्ट एजिंग में टूट रहा है। फिर उसके बाद as motor and coupling both were inside the bell housing, so it was conclusion that there is no chance। हम लोग यही सोचते कि misalignment के chances हैं नहीं। Also the time of fitting there was no problem as the pump suction line was of rubber bellows। मैं आगे फोटो दिखाता हूँ, रबर बिलोज के साथ लगा हुआ था जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया है। वी चेक द वाइब्रेशन एंड फाउंड नॉर्मल करंट वाज ऑल्सो। फिर हमने सेंट्रल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुला के उसका वाइब्रेशन चेक कराया, वो भी नॉर्मल था।
और करंट चेक करते थे तो करंट भी नॉर्मल था, कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी दिख नहीं रहा था। अब क्या हुआ, एट लास्ट वी रिमूव द बेल हाउसिंग एंड सेंट इट टू वर्कशॉप। फिर लास्ट में क्या किया कि हम लोगों ने बेल हाउसिंग को निकाला, अब बेल हाउसिंग को निकाल के वर्कशॉप में भेजा। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो सप्लायर था, सप्लायर से डिस्कस किया। उसने बोला कि जो गैप है कपलिंग, दो कपलिंग जॉ के बीच का गैप थोड़ा बढ़ा दीजिए, 6 से 8 mm बोला था, वो बढ़ा के देखिए, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और उससे बात की कहीं आपके बेल हाउसिंग में इशू तो नहीं है, तो बोला नहीं, बेल हाउसिंग में कोई इशू नहीं रहेगा, जो भी इशू रहेगा आपके साइड से रहेगा। उसके बाद क्या किया कि जब हमने भेजा वर्कशॉप में भेजा तो हमको मालूम चला ये दोनों जो होल है, दोनों होल ऑफसेट था। तो उसके बाद सबसे पहले हमने एक साइड का पंप साइड का फ्लेंज को कटवाया, नया फ्लेंज बनवाया और वेल्डिंग कराया, और फाइनल मशीनिंग वेल्डिंग करने के बाद करवाने के बाद जब ट्रू कराया, ट्रू करा के प्रॉपर सेंटरिंग करा के इसको ले आया, और ले आके इसको डाल दिया। डालने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ। अब जब हमने पार्टी से बात किया तो उसने क्या है कि जो बेल हाउसिंग जो है कास्टिंग का रहता है, और ये बनेगा नहीं, आपको नया मंगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने इसको ले आया, ग्राइंडिंग करके चेक किया तो मालूम चला ये कास्ट स्टील है और हम इसको वेल्डिंग करके बना सकते हैं। देख के भी लगता था ये वेल्डिंग है, लेकिन पार्टी लगता है कि हम लोग को मिसगाइड कर रहा था। तो अभी क्या किया कि हमने देखेंगे, जैसा कि फ़ोटो में देखेंगे कि जो हमारा मोटर साइड का फ्लेंज है वो बड़ा है और पंप साइड का फ्लेंज छोटा है। तो हमने क्या किया कि मोटर वाले को रेफरेंस पकड़ा और पंप साइड वाले फ्लेंज को काट के नया फ्लेंज कटवाया, काट के उसका पीसीडी बनवाया, पीसीडी बना के वेल्डिंग करवाया, और वेल्डिंग करा के फाइनल बोरिंग करवाया, फाइनल बार का ट्रू भी करवाया, मैंने जो कॉन्सेंट्रिक था कॉन्सेंट्रिक करवाया दोनों का बोर। और उसके बाद इसे असेंबली किया। असेंबली करने के बाद ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो गया। The root cause was that during making the bell housing, the assembly and machining was not proper. Generally we make final machining after welding, but this अभी जो हमको देख के लगा, क्या करते हैं जनरली जो फाइनल बोरिंग या मशीनिंग करते हैं वेल्डिंग करने के बाद करते हैं, लेकिन इसको देख के ऐसा लगा हमको, क्योंकि 7 से 8 mm आउट था दोनों का सेंटर। तो उसने क्या किया, पहले फ्लेंज बनाया था, फ्लेंज बना के बाद में वेल्डिंग करके पेंट कर दिया, जिससे वो वेल्डिंग करते समय वो आउट हो गया था, आउट। वी हैड डिस्कस द मैटर विद सप्लायर के साथ, जैसा कि मैंने बताया, डिस्कस किया, और जो किया उससे भी हम जो उसने बताया हमको, हम लोगों ने उसको फॉलो किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और वो बार बार यही बोलता था कि हमारे इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, बेल हाउसिंग में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पे चेक करवाया तो माइल्ड स्टील का था, हमने कटवा के बनवाया, प्रॉब्लम एलिमिनेट किया। सो कुछ फोटोज और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये बेल हाउसिंग का फोटो है, ये हमारा मोटर साइड है, ये पंप साइड है, और ये इंस्पेक्शन विंडो है। ये हमारे पिछली पे होल बना हुआ है। ये देखिए, इस टाइप का स्टेप रहता है। स्टेप में क्या रहता है कि मोटर का शाफ्ट आके, मोटर का फ्लेंज आके इसमें बैठ जाएगा, मेल पार्ट आके प्रोजेक्टेड पार्ट इसमें बैठ जाएगा, और ये हल्का सा टाइट रहता है, हल्का सा टैप करके बैठता है। तो ये जब बैठ जाता है तो ये उसको अब हिलने नहीं देगा। तो यही हो रहा था, जैसा दिमाग में आ रहा था कि जब ये बैठ गया तो ये तो असेंबली फिक्स हो गई, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो होल है, होल में हमारा मोटर का शाफ्ट जाता था, और जैसा कि इसके पहले वाला फिगर देखा, इधर मोटर का शाफ्ट आता था और इस साइड से पंप का शाफ्ट आता था, और यहीं पे कपलिंग लगा देते थे हम। कपलिंग लगाकर इसको चेक कर लेते थे, और कपलिंग भी कैसा था, बोर करके उसको ग्रब इशू से कपलिंग को लॉक रखते थे। अभी देखिए, ये है बेल हाउसिंग का फोटो जो हमने सेक्शन दिखा दिया है। अभी देखिए, ये जो फ्लेंज है मोटर साइड का, ये पीसीडी पे होल बने हुए हैं जैसा उसमें ना, और ये स्टेप है, ये एक स्टेप ये है, और पंप साइड का स्टेप ये है। पंप इसमें आके बढ़ जाता था, और इस बोल्ट इधर जो पीसीडी पे बोल्ट था इसे टाइट हो जाता था, मोटर इधर से बैठ के इधर टाइट हो जाता था। टाइट होने के बाद यहाँ ऑफसेट था, ये पता नहीं चलता था, और चूंकि इधर ये बेलोज लगे हुए थे, तो बेलोज लगने से ये थोड़ा बहुत ऑफसेट भी होता था, तो हम वो एडजस्ट करके बैठा देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर बाद में जो हमने एक्शन लिया था, इसको काटा था, काट के दूसरा ये फ्लेंज एमएस का कटवाया था, सेम थिकनेस का, सेम पीसीडी पे होल गिरवाया था, होल गिरवा के रफ बोर करा दिया था, सेंटर लेके रफ बोर करा दिया था। और जब वेल्डिंग करके इसके बोर के हिसाब से, इस बोर के हिसाब से इसका बोर थ्रू करा दिया था। ये थ्रू कराने पे क्या हुआ कि दोनों हमारा कॉन्सेंट्रिक होगा, कॉन्सेंट्रिक होने से प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। और उसके बाद से आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास रबर इंसर्ट नहीं था। रबर इंसर्ट जो हमारा कन्वेयर बेल्ट था उसका बनवाया था, उसका बनवा के डाला था, और अभी तक मतलब पिछला 6-7 महीना से वही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में आने के बाद जब हमारा रबर इंसर्ट्स आ गया तो हमने अभी चेंज किया, फिलहाल चेंज किया है। तो माय फ्रेंड, ये देख बता के मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग को ये काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ये लाइफ में हमने पहला बार फेस किया था कि बेल हाउसिंग होते हुए भी हमारा ये सेंटर आउट था। तो इसके साथ ही मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और इस टाइप का प्रॉब्लम कभी आए तो आप लोग ऐसे इसको
वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि चैनल देखें और सीखें, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।